नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है हर परीक्षा में फ्लैगशिप योजना के बारे में प्रश्न आते रहते हैं। हमने एक वीडियो अपलोड किया था, परंतु अब विस्तृत से और लेके आए आपके लिए फ्लैगशिप योजनाएं और ये नोट्स है कलाम कोचिंग के। आप चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। देखिए चलिए शुरू करते हैं। ये सभी जो फ्लैगशिप योजना उसके नाम है, अब विस्तृत से देखते हैं। सबसे पहले है देखिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 24 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। राज्य के सभी उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना, ये उसका उद्देश्य है। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। इसके बाद देखिए इस अभियान के तहत राज्य तथा जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया। निरोगी राजस्थान देखिए 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान ये लॉन्च की गई योजना। राज्य के सभी नागरिकों को उन्नयन स्वास्थ्य योजना उपलब्ध करना। राजस्थान के प्रत्येक राजस्व गांव तथा शहरी वार्डों में एक पुरुष व एक महिला का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उन्हें स्वास्थ्य मित्र का नाम दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस अभियान के तहत चलाई जा रही योजनाओं गतिविधियां जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और वृद्धावस्था से संबंधित समस्या व देखभाल, महिला स्वास्थ्य, असंचारी रोग, प्रदूषण, खाद्य मिलावट और टीकाकरण। आगे देखते हैं। ये साथियों पुरानी योजना थोड़ी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 की। और इस योजना में कोविड-19 से संबंधित दवाइयाँ भी शामिल है। भारत सरकार के ये देखिए अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 अप्रैल 2013 से शुरू हुई है। उद्देश्य सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाली सभी रोगियों को आवश्यक जांच व निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। और देखिए क्या लिखा हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 37 प्रकार की दवाएं है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 15 प्रकार की। अब सवाल आने योग्य ये सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2 मई 2021 को ये लागू हुई। उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा परिभाषित सतत विकास के लक्ष्यों के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क पात्र परिवार, देखिए कौन कौन पात्र कौन है निःशुल्क, जिनको प्रीमियम नहीं देना है वो कौन कौन है ये देख लीजिए। एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी परिवार, फिर है सामाजिक व आर्थिक आधारित जनगणना पर चयनित परिवार, लघु व सीमांत कृषक, सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी और कोविड-19 के अनुग्रह योजना के लाभार्थी, ये सभी इसमें पात्र है। और बाकी जो है कोई भी नागरिक है प्रीमियम राशि 50% 850 रुपये का भुगतान कर इसमें शामिल हो सकता है। शेष राशि 50% सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए तक उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। इस योजना में 1597 रोग 1597 रोग पैकेज शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 डायलिसिस, म्यूकोरमाइकोसिस और रोग पैकेज ट्रस्ट मोड पर शामिल है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन से पहले से लेकर 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल है। 15 दिन पहले से और 15 दिन तक बाद तक, 5 दिन पहले से और 15 दिन बाद का। अब देखिए जनता क्लिनिक बजट 2019-20 में घोषणा। सर्वप्रथम मालवीय नगर, ये अच्छा सवाल है, कहाँ सर्वप्रथम जनता क्लिनिक? मालवीय नगर जयपुर में शुरुआत। शहर के उद्देश्य शहर के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करना। जांच 8 प्रकार की निःशुल्क, दवाइयाँ 325। चलिए आगे, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए 1 रुपये गेहूँ की योजना 2019-20। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के 35 kg गेहूँ राशन कार्ड द्वारा तथा बीपीएल व स्टेट बीपीएल परिवार को 5 kg गेहूँ यूनिट प्रति महीने उपलब्ध करवाया जाता है। 1 मार्च 2019 से 2 रुपये के स्थान पर अब 1 रुपये प्रति केजी की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले 2 से अब 1 से। ये देखिए फिर इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी इंग्लिश वाला स्कूल वाला, ये सवाल जरूर आएगा, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019-20 गांधी जी की 150वीं 150वीं जयंती पर राज्य के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सत्र 2019-20 से शुरुआत की गई। बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में कस्बों में आगामी 2 वर्षों में 1200 राजकीय विद्यालयों की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। अब देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार और BPL परिवार की लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, शादी से सरकार द्वारा 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 10th पास 31,000 और अतिरिक्त 10,000 41,000 और स्नातक पास 31,000 प्लस 20,000 मतलब कुल मिलाकर 51,000 रुपये है। शेष सभी श्रेणियों के BPL परिवार की लड़की, विशेष योग्यजन परिवार की लड़की व आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा महिला को लड़की पालन योजना में लाभार्थी परिवार की लड़की जिसकी आयु 18 या 18 से ऊपर हो विवाह राज्य सरकार द्वारा 21,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। और वही अतिरिक्त वाला वही मामला है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्राप्ति की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, ज़्यादा से 48 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एकल पेंशन योजना में। 18 से 55 वर्ष 500 रुपये माह, 55 से 60 750, 60 से 75 1,000 रुपये और 75 से अधिक 150 रुपये 1500 रुपये मिलेगी। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, 55 वर्ष से अधिक आयु के महिला व 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रार्थी व उसकी पत्नी के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए। वित्तीय प्रावधान, 55 वर्ष से 75 वर्ष के महिला 750 और 75 वर्ष से ऊपर महिला पुरुष 1,000 रुपये। अब देखिए आइए है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान योजना, 40% या 40% से अधिक विकलांगता वाला व्यक्ति, बौना व्यक्ति, प्राकृतिक रूप से कुष्ठ रोग से मुक्त युक्त व्यक्ति, ये सभी इसमें आते हैं। वार्षिक आय 60,000 रुपये कम होनी चाहिए। वित्तीय प्रावधान क्या दिया जाता है, 18 से 55 वर्ष की महिला और पुरुष को 750, 55 से 75 वर्ष की जो महिला पुरुष है उनको 1,000 और 75 से ऊपर को 1,250। कुष्ठ रोग व सिलिकोसिस रोग के गठित जो व्यक्ति है उनको, पीड़ित व्यक्ति को 1,500 रुपये मिलते हैं। पालन योजना 2004-05 में शुरू हुई थी, 2004-05 06 वर्ष 500 रुपये और 1,500 रुपये वर्तमान में, पहले 600 और 1,500। 6 से 18 पहले 1,000 रुपये और 2,500 रुपये। आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य है। जूते व कपड़े, स्वेटर आदि के लिए 2,000 वार्षिक दिए जाएंगे, बालक बालिका दोनों शामिल। इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी व्यवस्था संस्थागत न की जाकर किसी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा समाज में रहकर ही देखभाल करने का इच्छुक व्यक्ति सरकार द्वारा पालनहार बनकर आर्थिक सहायता दी जाती है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में पात्र बच्चे देखिए, मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, विशेष योग्यजन परिवार के बच्चे, आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा माता के बच्चे और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, HIV, कोष्ठ रोग, सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति के बच्चे। अब देखिए सिलिकोसिस नीति है 2019 में आई है, 3 अक्टूबर 2019 सिलिकोसिस। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों, खदानों में काम करने वाले मजदूर, पत्थर में मूर्तियां बनाने वाले मजदूरों को ये रोग अधिक होता है। वित्तीय प्रावधान, सिलिकोसिस प्रमाणीकरण होने पर पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति को 1,500 रुपये पेंशन। मृत्यु होने पर 2 लाख प्लस 10,000 अंत्येष्टि हेतु। पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसको पत्नी को विधवा पेंशन दी जाती है। काफी अच्छे नोट्स है साथियों, मतलब हर जो व्यवस्था है सब लगभग सभी प्रश्न इसमें आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो गया। आगे देखते क्या है, नारी सम्मान ये भी हो गया, मुख्यमंत्री योगी जन विशेष ये भी हो गया, पालनहार भी हो गया, इस योजना का ये सिलिकोसिस भी हो गया। आगे देखते राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 ध्यान रखिएगा। कब आई? 2019। राज्य की उत्पादन बहुलता वाली फसल जैसे जीरा, धनिया, मेथी आदि का मूल्य संवर्धन कर किसान आय में वृद्धि करना। देखिए प्रावधान क्या है, कृषक और कृषकों संगठन द्वारा कृषि संबंधी आधारभूत संरचना का निर्माण करने पर सरकार द्वारा परियोजना लागत की 50% राशि अतः अधिकतम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों को इसके लिए ऋण पर 6% ब्याज अनुदान व गैर कृषकों को 5% ब्याज अनुदान पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु
उद्योग प्रोत्साहन योजना, यह ध्यान रखिए कब है, तारीख याद कीजिए 13 दिसंबर 2019 को, बस इतना याद कीजिए बस ये। राज्य में विनिर्माण सेवा और व्यापार संबंधी उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यम के विस्तार 10 करोड़ रुपए तक ऋण दिया अनुदान किया जाएगा। राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है जो 17 जुलाई 2019 को, उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म लघु उद्यमों की व्यवधान रीति सुनिश्चित करना, स्थापना वेदान रहित। अब देखिए राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना, ये है 17 दिसंबर 2019, 17 दिसंबर 2019। राज्य में तीव्र स्थानीय व संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने हेतु ये देखिए ये अच्छा सवाल है, जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019, 13 सितंबर 2019। उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं की जानकारी आमजन को पारदर्शी व विश्वसनीय तरीके से प्रदान करना। वर्तमान में 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं के 562 जानकारियां पोर्टल उपलब्ध पर है। आगे देखते हैं राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू हुई, 18 दिसंबर 2019, ध्यान रखिएगा 18 दिसंबर 2019। वित्तीय समावेशन व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, इस योजना के तहत परिवार को 10 अंकों वाला जन आधार कार्ड जारी किया जाता है, जिसके महिला मुखिया सहित परिवार के अन्य सदस्यों को 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या दी जाती है। एक कार्ड एक पहचान, टैगलाइन देखिए, ये ध्यान रखिए, जन आधार का टैगलाइन क्या है, एक कार्ड एक पहचान एक नंबर, ये याद रखिएगा। राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार, ये अपना सवाल है साथियों, अच्छा सवाल है, ये परीक्षा में आ सकता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019, ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 2019। राज्य के बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, अधिकतम 2 वर्ष तक रोजगार मिलने तक जो भी पहले हो। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के नवीन ये वापस नवी दिशा निर्देश से देखिए, निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2022 से प्रभावी। ये बेरोजगारी भत्ता के लिए कम से कम 3 महीने की कौशल प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करनी, कि सरकारी विभाग में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करनी होगी। वर्ग वित्तीय प्रावधान, पुरुष के लिए 4000, महिला के लिए, और महिला देखिए सिर्फ पुरुष के लिए 4000 है, बाकी महिला, विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर इनके लिए 4500 है। पूर्व में ये 3000 पुरुष था और महिलाओं के लिए 3500, और बाकी ट्रांसजेंडर योग्यजन के लिए 3500 था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 6 अगस्त 2021 को, और क्या इसमें ये 100 वाला प्रश्न आया था कि 100 दिन का रोजगार पूछेगा। फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री का पेपर था उसमें पहला पेपर था, उसमें सवाल आया था। शहरी बेरोजगार युवाओं, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों, रेहड़ी वालों, ठेली वालों जिनकी आयु 18 से 40 हो को सरकार द्वारा बिना ब्याज के, बिना गारंटी के 50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सवाल नहीं था शायद साथियों, वो कोई रोजगार वाला सवाल था, दूसरा आगे आ जाएगा, ये अलग है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 50,000 का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा बिना गारंटी के। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख शहरी युवाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभान्वित किया रखा। इंदिरा रसोई योजना, इसकी टैगलाइन क्या देखिए, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, 20 अगस्त 2020 का, 20 अगस्त 2020 का, कोई भूखा न सोए। प्रदेश के 2/3 नगरीय निकायों में 318 रसोइयों के साथ इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई, 20 अगस्त 2020 को, ध्यान रखिएगा। बजट 2022-23 में इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की। अब ये घर घर औषधि वाला सवाल आया था, इसमें कौन से पौधे हैं ये, ऐसा कुछ। 1 अगस्त 2021 को ये 2022 है, क्या है, 22 से 21 है, 2021 लग रहा है या 22 लग रहा है, देखते वापस देख के बता देगा साथियों आपको। इस योजना के तहत 4 अगस्त 4 औषधि पादप, देखिए कौन से, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा व तुलसी के 2 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रदेश के, हाँ एक ही था वो, 2021 है। प्रदेश के 1,26,00,000 परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे, 5 वर्ष में 3 बार 8 पौधे निःशुल्क। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना
2015 से ये 16 उद्देश्य कक्षा 12वीं में नियमित रूप से अध्ययन करने वाली उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने निःशुल्क स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना के तहत 10,050 स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। देवनारायण स्कूटी योजना, इस योजना के तहत अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को 1500 स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, इस योजना के तहत किसानों को टैरिफ अनुदान के अतिरिक्त 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता अधिकतम 12,000 रुपये महीने की बिजली बिलों में समायोजन के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ 1 मई 2021 के बिलों में दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये तरीके का कब है? 20 नवंबर 2020 को गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 3 वर्ष, देखिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनके 3 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पोषण देखभाल सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर 5 चरणों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर शहरी या बहुल क्षेत्रों में 12 से की गई। बजट में इसे पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की गई। आगे देखिए विधवा विवाह पुनर्सहायता योजना, ये 2007-8 में है। इसका कुछ नहीं हो रहा होगा क्योंकि ऊपर है। अभी उज्ज्वला योजना, देह व्यापार में लिप्त महिलाओं व उनके बच्चों को अनौपचारिक कार्यों में लिप्त होने से रोकने के तथा उन्हें समाज में मुख्य तरह में शामिल करना, उज्ज्वला योजना। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को, 25 जून 2021, कोविड के कारण प्रदेश के अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक व शैक्षणिक संबल प्रदान है। तो बस ये इसका है। अब देखिए अनाथ बच्चों के लिए क्या प्रावधान है? 1 लाख रुपए एक मुश्त और 18 वर्ष तक 250 मतलब 2500 रुपये माह और 2,000 रुपये वार्षिक। 18 वर्ष की आयु होने पर 5 लाख रुपए एक मुश्त। विधवा महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त और 1,500 रुपये माह पेंशन, और बच्चों के लिए 1,000 माह और 2,000 रुपये वार्षिक। अब देखिए कृषि संबंधी योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, उद्देश्य किसान को स्वयं के खेतों में उन्नत बीज निर्माण के लिए प्रशिक्षण देना। इस योजना की शुरुआत राज्य के 3 कृषि जलवायु खंडों भीलवाड़ा, उदयपुर व कोटा में की गई। 2018-19 में इस योजना को सभी कृषि जलवायु में लागू कर दिया गया। अब देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये देखिए अच्छा सवाल है। जीरो बजट नेचुरल 2019-20 किसानों की लागत में कमी करना ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। खेती में धान को सशक्त किसान, ये इसकी टैग है, खेती में धान तो सशक्त किसान। इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोक, सिरोही, बांसवाड़ा में की गई। जीरो बजट के नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत करने सबसे पहले महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर द्वारा की गई। ये अच्छा सवाल साथियों। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर द्वारा की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना में खाद्यान्न, तिलहन व बागवानी फसलों को शामिल किया गया। कृषि में शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं का प्रोत्साहन, उच्च माध्यमिक 5,000, स्नातक 12,000, स्नातक उत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएट 15,000 रुपये। राजीव गांधी दुर्घटना बीमा योजना 2009। किसान कलेवा योजना 2014, ध्यान रखिए किसान कलेवा योजना ऐसा पुराना नहीं आता पर भी याद रखने में ठीक है, 2014 में। राज्य की ए व बी श्रेणी की मंडियों में किसानों को 5 रुपये थाली उपलब्ध करवाने के। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक योजना। प्रसूति अनुज्ञप्तिधारी महिला अमाल द्वारा राज्य में प्रचलित अकुशल मजदूरी दर प्रदान की जाती है। अब देखिए छात्रवृत्ति सहायता, मंडी श्रमिक के पुत्र पुत्री द्वारा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60% से अधिक लाने पर सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की। विवाह सहायता, महिला को स्वयं के विवाह पर तथा मंडी श्रमिक को अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर अधिकतम 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब जल संसाधन संबंधी योजनाएं, जल संसाधन संबंधी योजनाएं, राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना प्रथम चरण 2016-17, द्वितीय चरण 2023-24 में भूजल की अधिक जानकारी नागरिकों को प्रदान करना ताकि सूखा प्रबंधन व समुचित जल प्रबंधन हो सके।
ये देखिए किसके द्वारा, ये थोड़ा याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रयोग, ये है ना किसके द्वारा, भारत सरकार व विश्व बैंक की संयुक्त परियोजना है। अटल भूजल योजना, उद्देश्य गिरते भूजल स्तर को रोकना। राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 को, उद्देश्य राज्य के नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक तथा परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवित करना, 20 अगस्त 2019। अब देखिए राजस्थान में औद्योगिक विकास संस्थागत ढांचा रिको 1980, रिको 1980 नाम क्या पूरा, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, याद रखिएगा 1980। राज्य में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी संस्था रिको है। रिको द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, जेम्स व ज्वेलरी सीतापुरा और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ध्यान रखिएगा ये जेम्स और ज्वेलरी है ये सीतापुरा और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। 2 जापानी पार्क कौन से, घिलोट और निमराना अलवर, घिलोट और निमराना अलवर 2 जापानी पार्क। 4 विशेष एग्रो फूड पार्क, श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा और अलवर, श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा और अलवर। रिको द्वारा तिवरी जोधपुर में कृषि व खाद्य प्रशिक्षण, ये याद रखिएगा, रिको द्वारा तिवरी जोधपुर में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया गया है। ये RFC 1955 है। राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। RFC द्वारा गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, सैम्पेक्स जैसी योजना चलाई जाती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013-14 में, ध्यान रखिएगा। राजसिको ये आ सकता है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम 1961 में। ये देखिए इनके द्वारा राज्य में आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 4 शुष्क बंदरगाह स्थापित किए, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी, ध्यान रखिएगा जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी अलवर में होगा। ये रूडा देखिए, रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण 1995, रूडा द्वारा ग्रामीण गैर कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। रूडा बैंक लोन हेतु अनुमोदन प्रदान करता है। इसमें देखिए कौन कौन से 3 संचालित है, चमड़ा, ऊन, वस्त्र और लघु खनिज। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP आधार वर्ष 2011-12। वर्तमान में IIT का सामान्य सूचकांक 131.33.33। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार 2019, ध्यान रखिएगा निर्यात पुरस्कार के 2000, इस योजना के तहत निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए 15 श्रेणियों में 232 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये देखिए DMIC के तहत 5 क्षेत्रों का चयन किया जाता है, खुशखेड़ा, पाली, जयपुर, अजमेर और किरतसर। आगे देखते साथियों कौन कौन सी है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।